हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो ब्लॉग है वो है अष्टमी और नवमी जिस दिन पड़ा था उस दिन का। और पूजा जो था वो 6:52 में दीपक का मतलब दीपक जल जाना था, इसीलिए 5 बजे तक रेडी हो करके देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और अब जाना है पंडाल। और इसके पिछले ब्लॉग को मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर नहीं करी हूँ, फिर ये ना लेट हो जाता बहुत ज़्यादा, इसीलिए मैंने सोचा पहले मैं ये वाला ब्लॉग आप सभी के साथ शेयर कर दूँ। तो रेडी हो गई हूँ, को भी उठ गई है, हस्बैंड भी उठ गए हैं। 3 बजे ही उठ गई थी मैं, तो नहा धो करके और सब चीज़ हो चुका है। तो फटाफट से निकलते हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है ना कि फिर ना बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पे मैं हो गई हूँ रेडी। और ये जो साड़ी मैंने पहना है ये मेरा पहले का ही साड़ी है, पुराना साड़ी है। जैसे मैं जिसमें मेरी शादी हुई थी ना वो वाली साड़ी है। अभी आई हूँ तो साड़ी वगैरह मैंने ख़रीदा नहीं है, तो मैंने फिर सोचा कि क्या ही पहनूं। तो ये वाला ब्लाउज़ मुझे फिट आया तो इसीलिए मैंने इसी को पहन लिया है। और चलिए अब मैं आ चुकी हूँ पूजा पंडाल में। और मतलब ना मैं आई थी तो 5 बजे, लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ था ना कि कहीं भी जगह नहीं बचा हुआ था। फिर भी मैंने थोड़ा सा जगह बनाया गेट के पास ही और बैठ गई हूँ थोड़े से इसी जगह में किसी तरह से। और यहाँ पे जो तैयारियाँ होती है दीप प्रज्वलित करने की, वो मैं पहले से ही करके रख लेती हूँ। सभी लोग रख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि टाइम ज़्यादा चला जाए। तो इसीलिए मैंने यहाँ देखिए स्वास्तिक बना दिया है और ऊपर से मैं 5 दिए रखी हूँ। मैं 5 ही जलाने वाली हूँ, 108 वाले मैं नहीं जला रही, बस 5 जलाने वाली हूँ। तो ये सारा कुछ कर लिया है मैंने। जो कलश होता है उसको भी, कलश नहीं मतलब हम लोग कलश नहीं रखते, ऐसे ही करते हैं। पर जो जिसमें जल होता है उसमें भी स्वास्तिक वगैरह बना देते हैं, रोली ये सब लगा करके। और अभी भी काफ़ी अंधेरा है, आप लोग देख सकते हैं। सारे लोग आ चुके हैं, अभी भी 1-2 लोग हैं जो आ ही रहे हैं। तो बस अभी बैठ के सारा पूजा पाठ का जो भी था वहाँ कर लिया है मैंने। और बैठ के हम लोग वेट कर रहे थे। वैसे मैं आई तो 5 बजे थी, लेकिन 6 बजे से पूजा जो है स्टार्ट हुआ था। और पंडित जी ऐसे थे ना कि मैं क्या ही बताऊँ, बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी ना उन्होंने पूजा कराने के लिए बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जो छोड़ दिए। हम लोग जैसे तैसे करके खुद से ही पूजा करे हैं, क्योंकि वो बता ही नहीं रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है। और पूजा स्टार्ट हो चुका था। हमारे यहाँ क्या होता है ना, पहले जहाँ दुर्गा माँ है वहाँ पूजा होता है, उसके बाद फिर ना जितने लोग आते हैं मतलब पूजा करने वाले सब लोग मिलके करते हैं। लेकिन यहाँ पंडित जी, मैं यही सोच रही थी कि चलो अंदर में पूजा करा रहे हैं, इसलिए मैं चुप थी। लेकिन पता चला कि नहीं, अंदर का और बाहर का साथ ही पूजा हो रहा है। पंडित जी ने बताया नहीं, इस वजह से हम लोगों को लेट हो गया और फिर से हड़बड़ी में हम लोगों को लेट से पूजा स्टार्ट करना पड़ा। और स्टार्ट भी किया तो जैसे तैसे करके पूजा जो है निपटाना पड़ा। ये जो ब्लॉग है वो ससुराल का है मेरा, क्योंकि मैं अभी ससुराल में ही थी। तो मैं ससुराल के मतलब जो मेरे गांव में रखा था है ना पूजा पंडाल, जहाँ पे वहीं पे मैं आई हुई थी। और ये जो है ये है पंडाल, बहुत ही प्यारा था। अंदर से मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, बाहर से तो भी अच्छा है क्योंकि गांव है, गांव में इसी तरह से होता है। और उसके बाद पूजा पाठ कर लिया है और मतलब सब कुछ करके और बैठी हुई हूँ कि अब दिया का जलने का जो टाइम है वो कब होगा। तो मुझे लगता है 10 मिनट में पंडित जी ने यहाँ पूजा करा के ख़त्म कर दिया था, जो कि आधे घंटे 1 घंटे तो लग ही जाते हैं पूजा में, लेकिन 10 मिनट में हो चुका था। और बस अब दीप प्रज्वलित करने का टाइम बचा हुआ था, उसका हम लोग वेट कर रहे थे। तो बस यहाँ पे चलिए अब मैं आपको अपना थोड़ा सा चेहरा दिखाती हूँ। इतना ज़्यादा मतलब आँख जो था ना सूजा सूजा लग रहा था मेरा पूरा चेहरा जो है सूज गया है इस तरह से। और हेयर वॉश करी थी मैं, तो उसी तरह से बाल मैंने बनाया था, क्योंकि बाल भी ना भीगा हुआ ही था, गीला मतलब सूखा नहीं था। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, जगह बहुत कम थी और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ पे एक शिव जी का मंदिर है साइड में, तो उसके अंदर भी ना बहुत सारे लोग बैठे हुए थे किसी तरह से। यही होता है जब अष्टमी का दिन होता है, बैठने के लिए बिल्कुल भी आपको जगह नहीं मिलती, रोड तक लोग चले जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया भी मैंने जला लिया है, टाइम हो चुका था। फिर यहाँ पे बजरंगबली का एक छोटा सा झंडा लगाते हैं ना, जो वो वाला था। तो पंडित जी आए थे पूजा करने, जहाँ मैं बैठी थी वहाँ पे ही, तो वो पूजा यहाँ पे हो रहा है। वो भी पूजा में उन्होंने इतना फटाफट किया ना, मैं देख ही रही थी, मुझे हंसी भी आ रही थी कि पंडित जी हो कैसे पूजा करा रहे हैं, तो हम लोगों को कैसे कराते। तो बस फ्रेंड्स, आप लोग इसी तरह से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अभी थोड़ी ज़्यादा बिजी हूँ ना, इसीलिए मैं अच्छे से ब्लॉग भी नहीं एडिट कर पा रही हूँ, बातें नहीं हो पा रही आप सभी से। लेकिन आप लोगों के लाइक कमेंट बहुत ज़्यादा कम हो गया, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करिए। हिम्मतें टूटने लगती हैं, आप लोगों का जो साथ मिलता है ना, तो एक उम्मीद जो है बनी रहती है, सुकून मिलता है कि चलिए आप लोग साथ हैं। लेकिन अब वही आप लोगों के लाइक कमेंट नहीं आते तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं।
तो बस यहाँ दीप प्रज्वलित भी हो चुका था, आरती हो रही थी और सभी लोग खड़े हो चुके थे, मैं भी खड़ी थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ससुराल है ना, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा कैमरा वगैरह नहीं चलाना चाह रही थी, क्योंकि मैं नहीं पहचानती किसी को, लेकिन यहाँ लोग मुझे पहचानते हैं, इसीलिए ज़्यादा कुछ करूँगी। और गाँव है तो गाँव में ना ये सब चीज़ें ना अच्छा नहीं लगता, खास करके जब बहुएँ करें। तो अभी आरती वगैरह होने के बाद बारी थी मतलब दर्शन करने की भगवान जी को। तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। मैं अंदर गई, शिव जी का मंदिर था, वहाँ मैंने जाके पूजा किया। उसके बाद अभी मैं आ गई हूँ दर्शन करने के लिए। और मैं यहाँ कोशिश कर रही थी ना थोड़ा-सा मैं कैमरा करने के लिए, तो ऊपर में बैठे हुए एक भैया ने बोला कि लाइए मैं अंदर से करके ला देती हूँ। तो उन्होंने ना पूरा करा, वो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊँगी। बहुत ही अच्छे से उन्होंने किया था, एकदम मतलब जो होता है ना क्लीन सा एकदम कर दिया था। तो बहुत खुश हुआ, मतलब मुझे खुशी हुई कि चलो। तो ये देखिए उन्होंने अंदर ले जा कर के फ़ोन, और बहुत ही अच्छे से सभी जो भगवान थे उन सब का जो है वीडियो अच्छे से किया। यहाँ पे कलश रखा हुआ है, और जो मेन पंडित जी है वो अंदर ही बैठे हुए पूजा करा रहे थे माइक से, और बाकी जो थे वो बाहर में करा मतलब कर रहे थे। तो सारे लोग यहाँ देखिए चले गए हैं, हम लोग तो पीछे हो गए थे। हस्बैंड बाहर थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और कुहू भी आई थी मेरे साथ ना। 3 बजे ही ये भी उठ गई थी और अभी तक जगी हुई है। तो मैंने बोला कि चलिए आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि फिर आना होगा यहाँ पे कि नहीं होगा इसलिए। तो यहाँ पे दर्शन कर लिया और फटाफट से हम लोग अब निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि आज हमें जाना है। आज नवमी भी है तो शाम को घूमने जाना होगा। और हस्बैंड का एक टी शर्ट मतलब शर्ट उन्होंने कल ख़रीदा था, तो वो मुझे कलर पसंद नहीं आया, तो उसको भी चेंज करना है। तो इसीलिए ना हम लोगों को अभी फिर मार्केट भी जाना है, घर जाके काम भी करना है। वैसे तो मम्मी ने खाना मतलब सुबह का नाश्ता बना दिया होगा, लेकिन फिर भी देखती हूँ क्या क्या काम जो है बचा हुआ है। कपड़े भी बहुत सारे हो गए हैं, तो सारे कपड़ों को भी ना धो दूँगी मैं। घर आने के बाद प्रसाद वगैरह खाया, और मम्मी ने बना दिया था सुबह का जो नाश्ता था वो। और सुबह मैं ना रात में ही घर वर जो था सब धो पोंछ के सोई थी, क्योंकि सुबह जल्दी-जल्दी सब कुछ करना था, तो धोने में ना बहुत टाइम चला जाता है। इसीलिए मैं खाना वगैरह रात में खिलाने के बाद सारा कुछ कर ली थी, और सुबह उठ के बस अपना ही काम मुझे बचा था तैयार वगैरह होना। तो ये सब कपड़े हो गए हैं, अब मैं इन सबको ले जाके धो दूँगी। हस्बैंड सो चुके थे, कुहू भी सो गई है, और कपड़े धो कर के सारे मैं डाल लूँगी। उसके बाद फिर मैं रेडी होंगे जाने के लिए। दोपहर का खाना अभी बनाना बाकी है, देखती हूँ क्या बनाती हूँ दोपहर में। वैसे मुझे लगता है सिर्फ़ चावल बनाना है, क्योंकि सब्ज़ी और साग, चटनी मम्मी ने सुबह में बना लिया था। तो सिर्फ़ ना वो होता है झींगे का सब्ज़ी है, तो उसके साथ दाल नहीं बनाना, बस चावल मैं बना दूँगी। फ़िलहाल ये कपड़े धो के डाल दूँ ताकि ये सारे सूख जाएँगे, नहीं तो फिर ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो जा रहे हैं आजकल। सारे कपड़े धो कर के लेके छत पे आ गई हूँ, और यहाँ से ना बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, मतलब सामने का जो व्यू है ना वो। गाँव में ना ऐसे अगर छत हो तो काफ़ी सुंदर लगता है हमें देखने में, क्योंकि आपको हर तरफ हरियाली ही हरियाली दिखेगी, और सुकून मिलता है एक अलग। चिड़ियों की मतलब चहचहाने की आवाज़ आती है, अब हरे पेड़ पौधे दिखते हैं, बहुत सुकून मिलता है। कुछ दिन का ही ये रहता है टाइम, लेकिन ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। मन करता है छत पे बैठ के थोड़ा टाइम बिताऊँ ये सब चीज़ें देखते हुए, लेकिन अभी ना आने के बाद इतनी ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ, कोई भी मतलब एक जगह स्थायी हो नहीं पाती, ना ससुराल ना मायके। इस बार हो सकता है कि थोड़ा टाइम मिले, लेकिन जब तक अभी हस्बैंड यहाँ पे हैं तब तक तो भागा दौड़ी लगी रहेगी, कभी ससुराल कभी मायके कभी मार्केट यही सब। तो जाना है, 2 दिन में चले जाएँगे वो। फ़िलहाल अभी जितने काम हैं सब निपटाने हैं। नवमी का आज घूमने के लिए जाएँगे रात में, तो वो ब्लॉग भी आप लोगों को मैं कल दे दूँगी। उसके बाद फिर जो आगे का ब्लॉग है वो आएगा। लेकिन ना शाम को मंदिर जाना है घूमने के लिए, और फिर कल सुबह यहाँ पे आना भी होगा। आज मायके जाऊँगी, मायके से ही घूमने जाऊँगी। उसके बाद फिर ना कल सुबह यहाँ आना होगा जल्दी से, क्योंकि दशहरा है और घर में ही रहना होता है अपना। देवी देवता हैं अपने घर में, तो अपने ही घर में ज़्यादा शोभा देता है। किसी भी बहू बेटी के लिए अपने घर में ही रहना सही रहता है, क्योंकि ये जो त्योहार है वो साल भर का है, और अपने परिवार के साथ रहिए, हंसी खुशी रहिए, जितना है जो है उतना में, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारा परिवार तो बहुत टाइम बाद इकट्ठा होता है, क्योंकि सभी लोग इधर उधर रहते हैं।
और अब मैं सीधा मिल रही हूँ आप सभी से मार्केट में। हड़बड़ी इतनी ज़्यादा थी ना, फटाफट से निकल के आ गए थे हम लोग मार्केट। और काम कुछ नहीं, बस इनका एक यही है कि चेंज करना था शर्ट, तो वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया। वो ना डार्क सिल्वर कलर का था, जो कि मुझे बिल्कुल भी इन पे सूट नहीं कर रहा था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हुई थी मैं कि क्यों लेकर आया ऐसा कलर, जबकि आपको पता है कि आपका कलर जो है वो डार्क है, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी। तो उन्होंने बोला चलो तुम ही बदल लेना जाके जो कलर पसंद है। तो वैसे ज़्यादा कलर था नहीं, लेकिन ये जो थोड़ा सा येलो दिख रहा है वो मुझे पसंद आया, तो हम लोगों ने फटाफट से लिया। और अब जाएंगे घर, क्योंकि घर जाके ना मुझे अपना सूट भी फिट करना है, बहुत सारा काम है। तो अब ना आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, छोटा सा ब्लॉग था, प्यारा सा। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।